नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बैंकिंग चौपाल चैनल पर अगर आप आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो आज मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम लोग बैंकों से जुड़ी हुई बहुत सारी जो अलग अलग विषय होते हैं, जो इम्पोर्टेंट विषय होते हैं, बैंकों के जितने भी नए प्रोडक्ट्स या फिर उनकी जितनी भी स्कीम्स जो वित्तीय योजनाओं से जुड़ी हुई होती हैं, या फिर बैंकों में आने वाली नई वैकेंसीज़ या बैंकों से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट, उन सभी से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं हम इस चैनल पर बनाते हुए आ रहे हैं। आज का वीडियो भी कुछ इसी तरीके का है और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पोर्टल के बारे में जिसमें कि बैंकों से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टी, या हम कहें कि जितने भी बैंकों से दिए गए लोन जो कि एक समय पर ख़राब हो जाते हैं, एनपी हो जाते हैं और बैंक वहाँ से अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन लोन्स के साथ बैंक जिन प्रॉपर्टीज़ को एज अ कोलेट्रल, एज अ सिक्योरिटी अपने यहाँ पे रखते हुए आ रहे हैं, सिक्योरिटी लेते हुए आ रहे हैं, जब बैंक उन प्रॉपर्टीज़ की नीलामी आगे नए कस्टमर्स को या नए लोगों को करना चाहता है तो किस पोर्टल के माध्यम से करता है, किस तरीके से उन प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल होती है वो पब्लिक में साझा की जाती है, उस पोर्टल के क्या क्या ज़रूरतें हैं, कैसे आप उस पोर्टल को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उस जानकारी को आप अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और क्या क्या अन्य जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस पोर्टल के माध्यम से आपको जानने के लिए हम लोग ने ये एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आगे भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस पोर्टल के बारे में जिसका नाम है ई बिक्रे पोर्टल। तो सबसे पहले जान लेते हैं ई बिक्रे पोर्टल है क्या बेसिकली। तो ई बिक्रे पोर्टल एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सरकार की तरफ से एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जिस पे कि जितने भी बैंक हैं, जितने भी नेशनल बैंक हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, अगर वो अपने लोन्स जो उन्होंने पहले सैंक्शन किए हुए हैं और वो एनपीए हो गए, जैसा मैंने इनिशियल लेवल पे बताया, तो उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी का अगर वो नीलामी करना चाहते हैं तो उस नीलामी को वो इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पर अगर हम बात करें इस पोर्टल के आने से पहले, तो जितनी भी प्रॉपर्टी की नीलामी होती थी वो एक तरीके से ऑफलाइन मोड में होती थी, यानी कि उसके लिए जो है कस्टमर को बैंकों को अप्रोच करना होता था और वहाँ पर जाकर के उसको उन प्रॉपर्टी का साझा करना होता था, जानकारी लेनी होती थी, अपने जितने भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी प्रक्रिया होती थी वो उसको मैनुअल मोड में करनी होती थी, ब्रांच को या बैंक को उसको विजिट करना होता था। उस सभी को कस्टमर के हिसाब से, बैंकों के हिसाब से या उन लोगों के हिसाब से जिनकी प्रॉपर्टी सेल होने वाली है या वो लोग जो खरीदना चाहते हैं, उसको एक सरल माध्यम से करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और ई बिक्रे पोर्टल को वो लेके आए ताकि ऑनलाइन नीलामी हो सके, आसानी से ये जो प्रक्रिया है ये संपन्न की जा सके। तो इसमें जितनी भी जब्त की हुई संपत्ति होती हैं बैंकों के द्वारा, वो उसको इस पोर्टल पे लिस्ट आउट कर देते हैं। जितने भी खरीदार होते हैं या जो इच्छुक खरीदार होते हैं वो ऑनलाइन आकर के इन प्रॉपर्टीज़ की जानकारी को देख सकते हैं, उस पर अपनी बोली लगा सकते हैं और इस माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सकती है बड़े ही सरल माध्यम से। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जैसे कि हर एक क्षेत्र के अंदर एक डिजिटल इंडिया को वो प्रमोट कर रही है, तो ये जो पोर्टल है ये भी गवर्नमेंट का उसी दिशा में एक नया इनिशिएटिव है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम ई बिक्रे पोर्टल के जो मुख्य बिंदु आपके होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो सबसे बेहतर पॉइंट है वो ये कि आपको अलग से बैंक के किसी भी ऑफिस में जाके उन प्रॉपर्टीज़ के ब्यौरे को लेने के लिए, उन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल को जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। सारी जो संपत्ति की विस्तृत जानकारी है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उस प्रॉपर्टी की जिसको आप परचेज़ करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हम लोग नई दिल्ली के अंदर कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ लोकेशन डालना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम न्यू दिल्ली के अंदर देखना चाहें अगर, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप किस तरीके की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसका टाइप क्या हो सकता है, फ्लैट है, इंडिविजुअल हाउस, विला, बंगलो, जिस फॉर्म में जिस टाइप की प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ रिहायशी इलाका है तो ज़्यादातर फ्लैट्स इन न्यू दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर होते हैं। तो चलिए हम फ्लैट यहाँ पे सेलेक्ट करके चलते हैं और फिर आप यहाँ पे अपना बजट सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो मान लीजिए अभी के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ कि कम से कम 10 लाख की प्रॉपर्टी हो, और जो मैक्सिमम है वो मेरी 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी हो। तो वो मेरा एक रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इस रेंज में अगर कोई प्रॉपर्टी होगी इस पोर्टल पर नई दिल्ली के अंदर, तो वो मुझे अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि जो संक्षिप्त में जो जानकारी होती है प्रॉपर्टी की, वो इस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल आपको हो जाती है। पूरा विवरण, उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपके हो जाते हैं। अब अगर हम देखना चाहें तो टोटल मेरे जो क्राइटेरिया था कि दिल्ली की प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो, और 10 लाख कम से लेके 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी हो, तो उस बेसिस पे, उस क्राइटेरिया पे लगभग 160 जो प्रॉपर्टी हैं वो आइडेंटिफाई होके आई हैं। अब इसको आप एक एक प्रॉपर्टी को नीचे जा करके स्क्रॉल करके आप एक एक प्रॉपर्टी जिसको आप देखना चाहें, उसके बारे में जानकारी लेना चाहें, जो आपका बजट है, जो आपकी लोकेशन है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल बैंक से ही जुड़े हुए हैं, मान लीजिए आप किसी इंडिविजुअल बैंक के कस्टमर हैं, जैसे कि यहाँ इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप इस इंडिविजुअल बैंक के कस्टमर हैं, तो आप सीधे सीधे बैंक भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में फ़िल्टर आपके आता है, तो यहाँ मोर फिल्टर पे आप जाएंगे तो यहाँ से बैंक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के सिनेरियो में हम लोग सारे बैंकों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो हम देखने के लिए देखें, ये शादरा दिल्ली कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो फ्लैट फॉर सेल इन शादरा है, और मुझे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है मान लीजिए, और मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इस प्रॉपर्टी पर क्लिक करने वाला हूँ, और एक नया पोर्टल, एक नई विंडो ओपन हो जाने वाली है, जिसमें इस पूरी डिटेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे साझा ये लोग करने वाले हैं। तो जैसे कि ये बताता है कि टाइटल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड है, बोरोवर यानी कि जो इनिशियल लेवल पे जो प्रॉपर्टी थी वो किसके नाम थी, अरुण कुमार, जिन्होंने यहाँ पे इस बैंक से लोन लिया, और पंजाब सिंध बैंक से लोन लिया, और उस लोन को नहीं वो चुका पाए। तो बैंकों की जो प्रक्रिया होती है एनपीए लोन्स को सेटल करने के लिए, उसमें से एक कदम ये होता है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो हम उसको सेल ऑफ कर देंगे, या उस मॉर्गेज को हम नीलामी कर देंगे, और जितना भी पैसा आता है उससे वो अपने लोन को चुका लेते हैं, बैंक का लोन अपना एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें आप बोरोवर का नाम देख सकते हैं, बोरोवर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, कि एग्जैक्ट शाहदरा में ये लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, या जहाँ पे जाकर के आप इस प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हो। तो वो एड्रेस आप देख पा रहे होंगे, रोहतास नगर और शाहदरा की ये प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से पिन कोड, बोरोवर, ये ओनरशिप किसकी है, तो इस तरीके की सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर आप इसके फ़ोटोज़ देखना चाहें तो बैंक की तरफ से जितने फ़ोटोज़ यहाँ डाले गए होते हैं वो भी आप एक एक करके यहाँ देख सकते हैं। तो ज़्यादा फ़ोटो इस प्रॉपर्टी पे तो नहीं है। अब मान लीजिए कि आप इस प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो सीधे सीधे आपको इंटरेस्टेड पे क्लिक आप करेंगे, और यहाँ पर अपनी जो जानकारी है वो आप खुद से यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसमें इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी और दूसरे प्रॉपर्टी की, या फिर हम इस पोर्टल के बेनिफिट्स की जो हम बात करने वाले थे, तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है जो मुझे लगा ख़ास तौर पर, वो ये कि इसके अंदर जो पारदर्शिता है वो बहुत बेहतर है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी प्राइस के बारे में, उसकी ओनरशिप के बारे में सब कुछ जानकारी आपको यहाँ अवेलेबल है। तो आपको किसी और सोर्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी क्लैरिटी है पिक्चर, वो आपको सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रही है। जितनी भी जानकारी है, नीलामी की प्रक्रिया साफ़ सुथरी तरीके से आपको यहाँ पर दर्शाया जाता है, तो वो आपके लिए एक पिक्चर क्लैरिटी हो जाती है, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है। अब अगर हम बात करें कि ई विक्रय पोर्टल को हमें यूज़ कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया आप इस पे विजिट कर सकते हैं, अपनी लोकेशन, रेजिडेंशियल प्लॉट कैसा है, किस बजट का है, किस बैंक के थ्रू आपको करना है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट भी आप बना सकते हैं, ताकि आपकी जानकारी इसके ऊपर रहे। आप जब इसमें बिडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक अकाउंट बनाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अकाउंट बनाने के लिए आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, अपनी केवाईसी की डिटेल यहाँ सबमिट करनी होती हैं, है ना। और जो संपत्ति आपको यहाँ पसंद आती है, केवाईसी वगैरह करने के बाद आप उसमें अपनी पोर्टल पे जाके बोली कर सकते हैं। आप पोर्टल पर जितने भी संपत्ति के दस्तावेज होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अभी हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे वही देख लेते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं उसके बारे में, अगर आप देखना चाहते हैं तो। अब अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी भी डॉक्यूमेंट्स को देखना है, उसकी ओनरशिप, उसके अमाउंट, कितना आपको अमाउंट मिनिमम देना है, टोटल कितना अमाउंट देना है, तो उसको जानने के लिए लॉगिन करने के बाद में, अपना अकाउंट इस पर बनाने के बाद में, आप सिंपली अगर क्लिक करेंगे ई ऑक्शन वाले सेक्शन में आपको आएंगे, तो यहाँ पर जितने भी टोटल
ई ऑक्शन के प्रोसेस चलते होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल जाती है। जैसे अपकमिंग में लगभग 7,453 ऑक्शंस अभी आने वाले समय में इस पे होने वाले हैं, जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन अभी उनका समय स्टार्ट नहीं हुआ है। जो प्रेजेंट में ऑक्शंस चल रहे हैं वो लगभग 7 ऑक्शंस हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं। कितने ऑक्शंस क्लोज हो गए उसकी डिटेल्स अगर हम देखना चाहें तो 17,608 ऑक्शंस आज तक ई बिक्री पोर्टल के माध्यम से हो चुके हैं। तो इस तरीके से सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो एक प्रॉपर्टी है जो हम देख रहे हैं सामने, ये मालेगांव की प्रॉपर्टी, और मान लीजिए मुझे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है जिसका रिजर्व प्राइस लगभग 13 करोड़ रुपए है। बैंक कौन है? इंडियन बैंक है। तो ये हमने बस उदाहरण के तौर पे इस एप्लीकेशन को या इस प्रॉपर्टी को हम लोग देख रहे हैं। तो मान लीजिए मैं इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ तो, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसकी डिटेल्स हैं, तो मैं व्यू ऑक्शन डिटेल्स पर क्लिक करूँगा, एक नया मेरा पेज खुल जाएगा। यहाँ इसकी जितनी भी जानकारी आपके लिए देनी बैंक की तरफ से ज़रूरी है वो सब यहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे कि बैंक की प्रॉपर्टी किसकी ओनरशिप में था, किसने ये स्टार्ट किया है ना, किस बैंक की डेजिग्नेशन थी जिसने इसको मॉर्गेज कराने के बाद में अब ई ऑक्शन के लिए प्रिपेयर किया है, किस तरीके की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कैसी है, किस एड्रेस पर है ना, और कौन से ब्रांच के ऑफिसर थे जो इसको इंस्पेक्ट कर रहे थे, आदि आदि। बाकी आपके लिए जो ज़रूरी है बेसिक चीज़ें वो ये कि रिज़र्व प्राइस कितना है, कितना आपको ईएमडी देना है इनिशियल लेवल पे। जो टोटल रिज़र्व प्राइस होता है उसका लगभग 10% ईएमडी प्राइस होता है। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी है जिसकी टोटल वैल्यू 10 लाख होने वाली है, तो उसका जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी इनिशियल लेवल पे जो आपको पैसा देना होगा, बैंक को जमा कराना होगा बोली लगाने से पहले, वो लगभग 10% यानी कि 1 लाख रुपए उस प्राइस पे होगा, है ना। और जो ये इंक्रीमेंट प्राइस बोल रहे हैं, इंक्रीमेंट 50,000, यानी कि मान लीजिए ये 13 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें आपने 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा करा दिया, उसके बाद आप बिडिंग करेंगे तो स्टार्टिंग जो प्राइस होगी वो 13 लाख रुपए तो रिजर्व प्राइस है, उससे नीचे तो आप बोली लगा ही नहीं पाओगे। अब जो अगली बोली लगेगी वो 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लगेगी। मान लीजिए कि पहला बोरोवर है, पहला बायर है, उसको 13 करोड़ 50,000 रुपये में प्रॉपर्टी वो लेने के लिए इच्छुक है। अब अगर कोई दूसरा खरीदार है सेम प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वो इच्छुक है, तो वो कम से कम 50,000 रुपये बढ़ाकर ही नई बोली लगा सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि 13 करोड़ 60 लाख मैं नई बोली लगा दूं, 13 करोड़ 70 लाख में बोली लगा दूं। उसको कम से कम 13 करोड़ 1 लाख रुपए की बोली लगानी होगी, और इसी क्रम में नेक्स्ट बायर, उसके बाद नेक्स्ट बायर, और हर क्रम में 50,000 रुपये से वो अमाउंट जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आप यहाँ देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड में सेल डीड वगैरह है। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे और आसानी से ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं इजीली कि क्या इसके डॉक्यूमेंट है, सेल डीड की प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हमारी तरफ से इसमें हमारा जो व्यू है या हमारा जो सजेशन है वो ये कि अगर आप इस तरीके की किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको अलग से जाके कोई लीगल जो रिपोर्ट है या लीगल जो एडवाइस है एडवोकेट से, वो भी एक बार को करा लेनी चाहिए। वैसे तो इस तरीके की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, क्योंकि बैंकों से लोन हुआ है तो एक समय पर उनका लीगल सर्च रिपोर्ट जो बैंक लोन देने से पहले कराते हैं वो तो हो ही रखा होगा। यानी कि प्रॉपर्टी में लीगली कोई डिस्प्यूट होना बहुत रेयर चांस माना जा सकता है ऐसे केसेस में, लेकिन फिर भी आप सेफर साइड, क्योंकि आप एक अमाउंट निवेश कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी को अपने ओनरशिप में लेने के लिए आप जा रहे हैं, वो भी ऐसी जिस पर पहले लोन था, तो आप अपनी सावधानी के लिए एक अलग से लीगल सर्च रिपोर्ट निकाल सकते हैं जिसका खर्चा बहुत ही मिनिमम होता है, 2-3-4 हज़ार रुपये में। जो लीगल एडवोकेट आपके होते हैं वो उस प्रॉपर्टी की जो पुरानी 13-14 साल की जो हिस्ट्री होती है, किस किस के पास वो बैनामा रहा, किसकी ओनरशिप में रहा, तो वो सब वो जानकारी दे देता है बेसिकली। तो इस तरीके से आप और भी प्रॉपर्टीज़ का अगर जानना चाहते हैं तो वो जानना चाह सकते हैं। साथ ही जितने भी ऑक्शंस अभी चल रहे हैं या आने वाले हैं तो आप यहाँ पर वापस से उस तरीके से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए, रेसिडेंशियल ही चाहिए, है ना, और उसके अंदर सब टाइप है, रेसिडेंशियल में आपको फ्लैट लेना चाहिए, रिज़र्व प्राइस मान लीजिए कम से कम 20 लाख, और 20 लाख से 70 लाख की ही मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। किस स्टेट में चाहिए वो आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी के लिए मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, तो इस तरीके से न्यू दिल्ली, सिटी न्यू दिल्ली, और मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ। तो इस पैरामीटर पे जितने भी मेरे अवेलेबल होंगे या आने वाले ऑप्शंस आपके होंगे तो वो ये देखिए, जैसे हम पहले देख रहे थे लगभग 6-7 हज़ार एप्लीकेशंस थी जो आने वाली हैं। अभी इस क्राइटेरिया पे जो मैंने सर्च किया लगभग 38 एप्लीकेशंस हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, अपने पसंदीदा प्रॉपर्टी को करने के लिए उस पर बिडिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर कि
इस पोर्टल के थ्रू अगर मैं जाऊं ई बेकरी, तो मुझे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहला तो बेनिफिट ये कि आपको जितनी भी जानकारी है बिना किसी अदर सोर्स पे जाने, किसी और का वेरीफाई कराने के लिए, क्योंकि बैंकों के द्वारा और गवर्नमेंट पोर्टल के द्वारा डायरेक्ट आपको मिल रही है, तो इसकी जो विश्वसनीयता है वो बहुत ज़्यादा है ना। यानी कि पारदर्शिता जो है इस प्रक्रिया की, इन डॉक्यूमेंट्स की, इस जानकारी की, वो सबसे अहम है। यानी कि धोखाधड़ी होने का डर इसमें आपको नहीं है। दूसरा ये कि जो आपका समय है या जो आपका धन है या जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें एक बहुत एडवांटेज है आपको। बहुत कम समय में बहुत अच्छे प्राइस पर आपको एक ऑनलाइन माध्यम से नई प्रॉपर्टी में निवेश या नई प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको मिल सकती है, बड़ी ईजिली तरीके से आपको मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए मैं इस पोर्टल का यूज़ करके और प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता हूं, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मैं उन डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी इस प्रॉपर्टी के बारे में इस पोर्टल के द्वारा दिए गए हैं, मैं उसको अच्छे से पढ़ लूं। जितना संभव हो सकता है उस संपत्ति का निरीक्षण कर लूं, एक फिजिकल विजिट कर लूं, आसपास में जो लोकेलिटी है उसके उन लोगों से, उस मोहल्ले से, उस गाँव से जहाँ पर भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उन लोगों से एक बार उस प्रॉपर्टी का जानकारी ले लूँ, संक्षिप्त विवरण ले लूँ, किस तरीके की प्रॉपर्टी है, क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है, क्योंकि मैं एक अमाउंट उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो सावधानी के लिए या समझदारी भी इसी बात में है कि अगर मैं कोई एक प्रॉपर्टी निवेश करने वाला हूँ, जो कि ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रॉपर्टी लूँगा और तुरंत उसको आगे बेच दूंगा। वो प्रॉपर्टी मेरे पास होने वाली है, मेरा एक बड़ा अमाउंट उसके अंदर फंसने भी वाला है, फिक्स्ड एसेट मेरी एक होने वाली है। तो समझदारी उसी में है कि मैं उसके बारे में उन सभी नियम शर्तों को, या फिर उससे जुड़े हुए जितने भी अमाउंट है, जितना प्रोसीजर है, कैसे कैसे मुझे पेमेंट करना है, किस किस दरों पे पेमेंट अगर मैं नहीं करूँगा समय पर, तो मुझे क्या पेनल्टी लग सकती है, उस प्रॉपर्टी की जानकारी, जैसे मैंने बताया, उस एरिया में जाकर के वो सब आपको सावधानी पूर्वक कर लेना ज़रूर चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, ई बिक्रे पोर्टल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है उन सभी लोगों के लिए जो इस तरीके की प्रॉपर्टी को एज एन अपॉर्चुनिटी वो देखते हैं, और एक अच्छे दाम पर अच्छी प्रॉपर्टी को बड़ी सरलता से खरीदना भी चाहते हैं। तो ई बिक्रे पोर्टल उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपका है, और यही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने इस तरीके से ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं या हम देखें कि इस वीडियो से हमें क्या क्या जानने को मिला, तो ई पोर्टल क्या है, सबसे पहले हमने इस वीडियो में वो जाना, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपना अकाउंट बना के प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। उस वीडियो में पूरे माध्यम से हमें आपको वो बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम वापस से बार बार नई नई वीडियोज़ इस चैनल पर आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपके लिए हम प्रेजेंट करते रहें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी और भी बैंकों से जुड़ी हुई नई नई स्कीम्स, नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।